जीवन है तो समस्या भी है, और हम अपनी समस्याओं को सुलझाने में हम विभिन्न प्रकार के उपाय खोजते हैं। हम कभी तंत्र में जाते हैं, कभी मंत्र में जाते हैं, कभी यंत्र में जाते हैं, कभी किसी ओझाओं के पास जाते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी समस्या का हल खोज नहीं पाते। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके समक्ष अगर जब तंत्र की बात आती है तो तंत्र है क्या? तंत्र हमें हर समस्या से निजात दिला देता है, पहली बात तो ये। लेकिन तंत्र की विधि तरीका सही होना चाहिए, और तंत्र का संबंध देवियों से है, 64 योगिनियों से है। आपने कभी 64 योगिनियां, यक्षनियां, गंधर्व ये सब सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप इनके बारे में जानते हैं? 64 योगिनियां मां काली का ही स्वरूप हैं। उनकी 8 मातृकाएं हैं, और 8 मातृकाओं से 8 ही योगिनियां पैदा हुई हैं, तो इसी प्रकार से 64 योगिनियां हुई, और 64 ही हमारी काम कलाएं हैं, और 64 ही प्रकार के हमारे कार्य हैं, व्यवसाय हैं। देखिए कितनी बड़ा आश्चर्य है ये। 64 योगिनियां, 64 काम कलाएं और 64 ही तरह के व्यवसाय। निश्चित तक कोई ना कोई विशिष्ट संबंध तो जरूर है इनके बीच में, और इनके भैरव भी अलग अलग हैं, इनकी दिशा भी अलग है, इनका मंत्र भी अलग है। और जब हम एक विशिष्ट दिशा में बैठ करके विशिष्ट देवी की पूजा करते हैं, योगिनी की पूजा करते हैं, और विशिष्ट मंत्र से करते हैं, तो निश्चित सफलता हमारी कदम अवश्य चूमेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम असफल हो जाएं। और हर एक कार्य के अलग योगिनी, विशिष्ट योगिनी है। तो अर्थात कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर कोई आयुर्वेद का कार्य कर रहा है, चिकित्सक का कार्य कर रहा है, तो उनके लिए योगिनी अलग है। कोई शिल्पकार है, उनके लिए योगिनी अलग है। और कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसके लिए योगिनी अलग है। कोई एक्टिंग कर रहा है, उसके लिए योगिनी अलग है। तो विभिन्न प्रकार की जो ये योगिनियां हैं वह हमारे विशिष्ट कार्यों से जुड़ी हुई है।